पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़ बेबुनियाद बयान की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इश्तियाल अंगेज़ भारतीय बयान से वाज़ेह है कि भारत को खित्ते के अमन इस्तेहकाम की परवाह नहीं। पाकिस्तान ज़िम्मेदार रियासत है और खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे और मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के मज़बूत सतून हैं। मुल्क में एक दिहाई से सियासी बहरान है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि PTI वाले ये दिखा रहे हैं कि फ़ौज और अवाम अलग अलग हैं। फ़ौज किसी एक पार्टी की नहीं, मुल्क की फ़ौज है। ये हमारी फ़ौज है और हमें अफ़वाज के सरबराह पर फ़ख्र है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ मज़मून मुहिम किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि दुश्मनों के साथ मिलकर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। भारत मार के हक में शिकस्त के बाद अपने जख्म चाट रहा है। बानी PTI को जहनी मरीज करार दिया गया है। वो मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा रहे हैं। दहशतगर्द कौम पर अपना निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकते। ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, रियासत की है। रियासत होगी तो सियासत और सहाफत भी होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। पाकिस्तान की रियासत और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। रियासत की ताकत और मजबूती हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी को आड़े हाथों ले लिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं ये काम हमारा होता और तख्ती मुनम जफर की लगा देते हैं। बार बार वजाहत के साथ कह चुका हूँ कि काम करें, हम आपका साथ देंगे। लाइट ढक्कन समेत हर चीज़ मेयर लगाए तो इनका क्या काम है। कराची की PUC को माहाना 5 से 12 लाख रुपए देते हैं और क्या चाहिए, अपना खून दे दें आपको। कराची में मीडिया से गुफ्तगू। दिन में पीपल्स पार्टी ने सब इख्तियारात अपने हाथ में रखकर खजाने पर कब्जा कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पंजाब में बल्दियाती एक्ट काला कानून है जिसमें गैर जमाती बुनियाद पर बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे। बल्दियाती काले कानून के खिलाफ 21 दिसंबर को डिवीजन हेडक्वार्टर्स में धरना देंगे। लाहौर में मुजाहिरे से खिताब अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी की 17 बरस की करप्शन ने शहर को तबाहाल कर दिया। पूरे शहर का हाल गटर जैसा हो गया। एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों खुसूसन पाक फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानिया बनाकर दुश्मन क़ुव्वतों के मफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। DGI SPR कहते हैं कि इस शख्स के फैलाए गए प्रोपेगेंडा ने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को फ़ायदा पहुँचाया और पाकिस्तान की आर्मी साख को निशाना बनाया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि फ़ौज ने कभी इस तरह किसी सियासी शख्स या जमात को निशाना नहीं बनाया जितनी वजाहत उसके बारे में करना पड़ी क्योंकि मामला कौमी सलामती का है। ब्रिस्बेन में जारी दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 65 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 334, दूसरी में 241 रन बनाए। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की बढ़तरी हासिल। ट्रेविस हेड 22 और मार्नस लेबरशेम 3 रन बनाकर आउट हुए। स्टीव स्मिथ 23 और जेक वेदरएल्ड 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। PSL रोड शो आज होगा। तकरीब लॉर्ड्स में होगी। रोड शो में बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान भी शिरकत करेंगे। वसीम अकरम, रमीज राजा और अली जफर भी तकरीब का हिस्सा होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी PSL में सरमाकारी के ख्वाहिशमंद सरमाकारों से मुलाकात करेंगे। कराची में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से नेशनल गेम्स का बाकायदा आगाज। पॉइंट्स टेबल पर आर्मी सबसे आगे 4 गोल्ड 3 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान नेवी दूसरे, पाकिस्तान एयरफोर्स तीसरे नंबर पर, सिंध 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ चौथी पोजीशन पर। पाकिस्तान नेवी ने शूटिंग मुकाबलों में नया कौमी रिकॉर्ड भी बना लिया। लेफ्टिनेंट मिसबा ने 50 मीटर प्रोन राइफल में गोल्ड मेडल जीता। 10 मीटर जायर पिस्टल में नेवी के शाहरुख खान ने गोल्ड, आर्मी के गुलफाम जोसेफ ने सिल्वर और नेवी के अरसलान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता।
मुल्क में कड़ाके की सर्दी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, सड़कें बर्फ से ढक गई। नारान, कागान, बाबूसर टॉप में वक्फे से जारी बर्फबारी ने मौसम को मजीद हसीन बना दिया। सर्दी की शिद्दत भी कई गुना बढ़ गई। लह में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। स्कर्दू में -5, गोपस और गिलगित में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 3 डिग्री, कोयटा का 2, लाहौर का 7 और कराची का 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया 8 दिसंबर से सर्द हवाएं चलने का इम्कान। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान की खूबसूरत साहिली पट्टी मकरान की साहिली पट्टी सयाहों की तवज्जो का मरकज। बड़ी तादाद में सयाहों की मकरान आमद। लसबेला से गवादर तक नीली पट्टी कुलमली, पसनी और ओरमाड़ा और हंगोल के तिलिस्माती कुदरती कशिश मेहमानों को मुतासर कर रही है। और मारूफ गुलकार और नातवा जुनैद जमशेद को बिछड़े 9 बरस बीत गए। दिल दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबात कहकर खुद को तबलीग की राह पर डाला और फिर नातिया कलाम पढ़कर दिल जीत लिए।